सब्र करो, आ रही हूँ भाई। बोल भी नहीं यार। आलिया, इसके साथ कोई मैचिंग का दुपट्टा निकाला, आज रात पहनना है मैंने। दिखाओ। हाँ, इसके साथ होगा दुपट्टा, आओ देख लो। वैसे मैं नहीं जा रही आज। ए रुक रुक, क्या तू नहीं जा रही? क्यों? मेरा सूट ही नहीं तैयार हुआ और अम्मा कह रही है ऐसे ही जाओ। ऐसे ही जाओ। वहाँ तो सारी लड़कियां तैयार होके आएंगी, एक तू ही सादी नजर आई है अलग से। है ना, मैं भी तो यही कह रही थी, बस इसलिए मैं नहीं जा रही अब। ऐसा तो ना कर, देख आसमा नाराज हो जाएगी अगर तू उसकी ढोल की पहनी हुई। हाँ, सब बात तो सही कह रही है, नाराज हो जाएगी वो। चलो कुछ सोचते हैं, पहले कपड़ों का तो इंतजाम करूँ मैं किसी तरह। सुन, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हाँ जल्दी कर जो करना है। देख साथ चलना है तूने, तेरे बगैर मुझे मजा नहीं आता। वैसे बात तो ठीक कह रही है, मेरे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा चलो दर्जी के पास जाती हूँ, कुछ अपने कपड़ों का इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम्हें दुपट्टा तो दूँ। हाँ। आ जाओ। चादरों का, ये गुठलियों का, और बच्चों को जो हदिया दिया था मस्जिद वालों का, और अगरबत्तियां पहले की थी, देख इस बार थोड़ी जो है वो महंगी होगी। ये लो, ले ले पैसे। ऐसे कैसे ले लो, हिसाब तो देख लो पहले। कितनी बार बताऊं मैं शबरातन आपा, मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। माँ जमीन, वो तो सही है, लेकिन मैंने तुमको कितनी दफा समझाया है, ऐसे हर एक पे भरोसा नहीं कर लेते, बात नहीं कर लेते। आखिर को तुम अकेली हो। हाँ, मैं एक अकेली औरत हूँ और इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहता है, और मैं सोचना ना भी चाहूँ तो मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं एक तन्हा औरत हूँ, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है और मुझे दुनिया से बच के रहना है। तुम तो मेरी बात का बुरा ही मान गए माँ जमीन। नहीं शबरातन आपा, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान सकती। देखो, बात तकलीफ दे है मगर है तो सच ना, और उनकी जबानों को कौन रोक सकता है। हमदर्दी का नश्तर भी बड़ी धार वाला लिए फिरते हैं जालिम। अब मुझे इस गम की आदत हो गई है। गम की आदत किसी नहीं होती माँ जमीन। मैंने देखी है ना जवानी की बेवकी, मेरी बच्ची आलिया 12 बरस की थी, मुझे पता है औरत के लिए अकेलापन और बेवकी का गम क्या होता है। तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं, तुमने क्यों अपने ऊपर ये पाबंदी मुसल्लत कर रखी? इसीलिए तो कहती हूँ निकाह कर लो, और फिर ये जो तमाशा हुआ अभी कुछ अर्सा पहले, उसके बाद तो बनता है ना। इस कोठी ने मुझे पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। एक कोठी तो ईंट और पत्थर का मलबा है, तुम तो जीता जागता जिंदा इंसान हो, ये चाह के भी तुम्हें पाबंद नहीं कर सकती। काश ऐसा हो सकता। नहीं, ये घर नहीं है शबरातन आपा, ये मेरी पनाहगाह है। मुझ जैसी यतीम लावारिस को इसी घर ने तो अपनी आगोश में समेटा जब मुझे कोई अपना कहने वाला नहीं था। लेकिन ये आगोश कब मेरे लिए कैद और तन्हाई बन गई पता ही नहीं चला। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि इसी घर के मालिक ने मुझे वाहिद रिश्ता दिया अपना नाम देके। मुश्किलें भी तो बहुत थी ना, मैंने तो देखा था, मुझे तो मालूम है ऐसी कोई आसानियां भी नहीं थी। जो भी हुआ, लेकिन वो मुझे इस घर की, इस जायदाद की, इस दौलत की जिम्मेदारी देके गए, और मेरा कोई भी गम इस अमानत में खयानत का जवाब नहीं बन सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी अजीम, कैसी नेक लड़की हो तुम, कैसी साबिर, कैसी शाकिर। तुम जैसी लड़की के तो पैर धो धो के पीने चाहिए, ऐसी फराग दिल, ऐसी अच्छी। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। बस ऐसी दुआ करती रहा करे शबरातन आपा कि मेरा सब्र मेरी नेकी बन के मिल आएगा, जरूर आएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, पर माँ जमीन मेरी एक बात याद रखना, अकेली औरत के गिर्द 100 गुनाह मंडलाते हैं, 100 शैतान उसके घर के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। देखो, तुम्हारी ख्वाहिश है ना हज करने की, तो महरम के बगैर कैसे करोगी, कैसे जाओगी अल्लाह के घर? इसलिए कहती हूँ निकाह कर लो। हिसाब पड़ा है, अगले जुम्मे में मिला दे, अब सब तैयारी करती है उसकी।
ध्यान रखा करो, गलती तुम लोग करते हो सुनता मैं हूँ। देखो उसको। हेलो हेलो, कहाँ है सब? अरे आलिया बीबी क्यों शोर मचा रही हैं? फरमाइए कैसा आना हुआ? कपड़े निकालो मेरे, चलो। कपड़े? कौन से कपड़े? वही जो मैं ढोलकी के लिए देके गई थी सिलने के लिए। वो तो तैयार नहीं हुए। क्या क्या कहा? हाँ भाई टाइम लगेगा, आपने जो कपड़ा दिया था वो मशीन पे बैठ ही नहीं रहा था, उसमें तो टाइम लगेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इसी वक्त मेरे कपड़े चाहिए वरना मैं तुम्हारे सर पे बैठ जाऊंगी। अच्छा याद आया, जाहिद भाई है ना, आपका कपड़ा घर साथ ही ले गए थे, अब तो आपका काम कल ही होगा। अच्छा तो फिर चलो, फौरन इसी वक्त मुझे जाहिद के घर लेके चलो। क्या आप उनके घर जाएंगी? हाँ लेकर चलो मुझे, मुझे अपने कपड़े आज ही चाहिए। आलिया बीबी मैं कुछ सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। अरे सोचने वोचने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी चलो। आलिया बीबी थोड़ा तो सब्र करें। सबर वबर नहीं कर सकती, मुझे आज चाहिए इसी वक्त मेरे कपड़े, जल्दी चलो। आलिया बीबी 1 मिनट तो दे दें, दुकान पे जाहिद भाई भी नहीं है, मैं भी चला जाऊंगा, लड़कों को तो बता दूं। 1 मिनट जल्दी करो। मुश्किलें भी तो बहुत थी ना, मैंने देखा था। मुझे तो मालूम है ऐसी कोई आसानियां भी नहीं थी। तुम बहुत कम उम्र हो और हसीन भी, जानती हो? जानती हो? जी तो ऐसे बोलो ना। तुमने कभी अपनी मां को देखा है? दिखती भी कैसे? पैदा होते ही डाल गई होगी किसी झूले में तुमको। बहुत खूबसूरत रही होगी तुम्हारी मां। पता नहीं। हुस्न औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हसीन औरत से नाक की तरह लिपटा रहता है, डसता रहता है। तुम्हारी मां को भी डसा होगा, है ना? मुझे नहीं पता। ये मत समझना कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे हुस्न की वजह से की है। ये खैरात है, एक सदका है जो तुम्हें आज इस मसहरी तक ले आया है। आप मुझे वापस यतीमखाने छोड़ा है ना, प्लीज। सोचना भी मत ऐसा। तुम मेरी इज्जत हो, इस घर की मालकन बनकर रहोगी तुम। तुम्हारे पीछे अब कुछ नहीं है, कोई माजी नहीं है अब। और कभी गुरूर मत करना, मुझे मगरूर औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है।
चेहरे पर न कभी गुरूर होगा और न कोई शिकन, बस एक मुस्कुराहट होगी। समझी तुम? समझी तुम? ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा। मिले जुदाई फकत दुहाई गम का हासिल है। मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। कैसे समझाऊं तुझे चाह के ना चाहूं तुझे, तू नहीं मेरा। ख्वाब जो पूरे होंगे दर्द अधूरे होंगे, इश्क जहर तेरा। या खुदा खत्म कर दे सजा। या खुदा खत्म कर दे सजा। जाहिद, दरवाजा खोलो। कौन खोलो। कौन बदतमीज है? कौन जाहिद, जाहिद, कौन हो लड़की? क्या बात है? बात करनी है मुझे उससे। किधर है जाहिद? कौन सा तरीका है किसी के घर में घुस के बात करने का? कौन है ये? अरे चाचा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं वाकई पागल हो रही हूँ गुस्से में। जाहिद कहाँ है? वो जाहिद भाई अंदर है। अच्छी दुकानदारी। क्या हो गया है? कौन शोर मचा रहा? मैं। तुम? हाँ मैं। बीबी ये घर है मेरा, दुकान नहीं है जो टहलती फिर रही हो यहाँ पे। टहलूंगी, उछलूंगी, बल्कि कूदूंगी भी। सूट कहाँ है मेरा? ढोलकी पे जाना है, अब मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। कैसे आई हो तुम यहाँ? शकूर लाया है मुझे। कहाँ है शकूर? बाहर ही खड़ा है। देखता हूँ मैं। ये शकूर का बच्चा ना मैं इसे सीधा करने दिया। इधर आ। पागल हो गया है क्या? इसको कहाँ घर पे ले आए? क्या करता? कपड़े तैयार नहीं थे, जान छुड़ाने के लिए कहा कि कपड़े आप हमेशा घर ले आए हो, तो यहाँ गई। हद होती है यार। अब इसने मेरा घर देख लिया, रोज यहाँ पे पहुंच गई तो तू उसे कपड़े तैयार कर। वो शेख साहब के कपड़े? अरे गोली मार शेख साहब को यार। तू उसे कपड़े तैयार कर और मुझे फोन करके बता। चल शाबाश, फोन करना मुझे। अच्छी दुकान संभाल रहे हो वैसे। अब अभी तो चुप हो जा। वैसे तुम कौन हो? मैं नाइला, जाहिद भाई की बहन। बहन? अच्छा, बड़ी प्यारी हो तुम, बिल्कुल जाहिद की तरह। जी आप भी बहुत प्यारी हैं। हाँ वो तो मुझे पता ही है। खैर एक बात बताओ, क्या कहा था तुमने? नाइला? जी नाइला, ये घर क्यों इतना बिखरा हुआ है? ख्याल नहीं रखती तुम? जी वो मैं अभी अभी आई हूँ ना, अब और भाई के पास। पहले मैं फूफो के पास रहती थी। अच्छा, और तुम्हारी अम्मा? अम्मा नहीं है। नहीं है? अच्छा, वैसे अच्छा ही है क्योंकि मेरी है, बहुत खपाती है मुझे। खैर ये जाहिद कहाँ रह गया? हेलो, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कहाँ है मेरा सूट? हाँ मैंने शकूर को समझा दिया, वो तुम्हारा सूट तैयार कर रहा है, रात तक मिल जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। हैं? जाओ? किधर जाऊं? अपने घर। अरे कैसे जाऊं? जैसे आई थी वैसे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जितने थे दे दिए रिक्शे वाले को इधर आते हुए। नहीं क्या कह रहा था वो कि
सीएनजी की हड़ताल है, ज्यादा ही लग गए। तो अब क्या, छोड़ के आओ मुझे। मैं? हाँ तुम, तो और किसको बोलूं? चाचा को? माफ कीजिएगा चाचा। ऑल वाला हद होती है। वैसे वाकई हद तो हो ही गई। चलो छोड़ो, मत जाओ मुझे छोड़ने। मैं यहाँ आराम से बैठ के अम्मा को कॉल करती हूँ, उनको बताती हूँ कि मुझे यहाँ से आके ले जाएं। वैसे तुम मेरी अम्मा की तबीयत से तो वाकिफ हो ना? अच्छा, अम्मा को फोन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ के आता हूँ तुम्हें। चाबी ले आऊं? शाबाश। नाइला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो। आओ, अपना ही घर है तुम्हारा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये वाला? हाँ, माजबीन जी का घर है ना? जानता हूँ। आधे घंटे तक आती हूँ दुकान, अपना सूट उठाने। नहीं नहीं, दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, लड़के को भेजूंगा, फूड ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा ठीक है। आलिया किस कदर हसीन लड़की है, कितनी चुलबुली सी। क्या मालूम वो और लड़कियों जैसी ना हो, मगर ये कैसे मुमकिन है? लड़कियां तो सभी एक जैसी होती हैं, पर ये भी धोखेबाज, मर्दों पर अपने हुस्न के डोरे डालने वाली, फंसाने वाली। अब्बा तो यही बताते, पहले रजाती हैं फिर काट डालती, किसी टाइम की तरह। मगर हो सकता है कि आलिया वैसी ना हो। मेरा दिल क्यों उसकी तरफ खिंचा जा रहा है, क्यों उसकी मासूमियत की गवाही दे रहा है? हो सकता है ये मोहब्बत नहीं, फकत कशिश हो, जो हर मर्द एक औरत के लिए महसूस करता है। वही कशिश जो औरत को मखरूब बना देती है। नहीं, आलिया ऐसी नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। राइट? जी अब्बा। क्या सोच रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? कौन सी लड़की? वो जो आई थी। नहीं तो। कौन थी वो? अब्बा गाहक है, वो आती है दुकान पे कपड़े सिलवाने के लिए, बस। औरत का मक्कर शैतान के मक्कर से ज्यादा खतरनाक होता है, दूर रहना उससे। जी,
जानता हूँ। नहीं जानते तुम। मैं तुम्हारी माँ से बेइंतहा मोहब्बत की थी। शायद ही किसी मर्द ने इतनी मोहब्बत की हो किसी औरत से, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, सिर्फ धोखा। जी मालूम है मुझे। अचानक से तुम्हारे कंधों पे तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी आ गई है। जल्द से जल्द तुम्हें उसकी शादी करनी है। जी अब्बा। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो और पहले ही कर्जों में डूबे हुए हो, और ये सब का सब तुम्हारी माँ का किया धरा है जो हम सब भुगत रहे हैं। इससे पहले कि अपनी जिंदगी में किसी औरत को शामिल करो, उससे पहले अपनी बहन की शादी कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली तुम्हें तुम्हारे फर्ज से गाफिल कर दे। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, सो जाओ। बस इतना ही कहना था। ए आलिया, आलिया। जी अम्मा। ये ले। ये क्या है? सूट है और क्या है? हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन किसके लिए? तेरे लिए और किसके लिए होना है? हैं? मेरे लिए? हाँ जरा चेकिंग तो कराओ। आज ये सूरज कहाँ से चढ़ा है? आप इतनी मेहरबान, मुझ पर मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, बिल्कुल हकीकत है। हाय तेरा पेट खराब हो जाए, इतनी जोर की चुटकी भर ली। सॉरी सॉरी अम्मा, मैं सिर्फ चेक करी थी। ये सब असल ही है ना? हाँ हाँ असल है। अच्छा पहन के ना, मेकअप करके अच्छी सी ना है किधर रख दी, अच्छी सी तैयार हो जा। तैयार किस लिए? कहीं जाना है क्या? अरे जाना नहीं है, आ रहे हैं लोग रिश्ते के लिए। किसके रिश्ते के लिए? मेरे रिश्ते के लिए। हाय अम्मा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बेचारे आप इस उम्र में मेरे मरहूम अब्बा के साथ बेवफाई करोगी? हाँ, एक तू बेचारी, एक तेरा बाप बेचारा था जिसने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। जालिम तो इस घर में मैं ही हूँ। अच्छा अम्मा, अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ, दी मैंने इजाजत। मैं मरहूम अब्बा को समझा दूंगी क़यामत के रोज। जा शबरातन भी जी ले अपनी जिंदगी। देख ले आलिया, चौक में ले जाके ना इतनी जूतियां मारूंगी अगर ये फिल्मी बातें की तूने तो। एक मिनट अम्मा, पहले तुम ये बताओ कि आपको कैसे पता ये फिल्मी बात है? देखिए अम्मा, तुमने ये फिल्म, वैसे तो कसम से आप कानों को कैसे हाथ लगाती हो फिल्मों के नाम पे, हैं? यहाँ पे पकड़ी गई। चुप कर जा। तेरी जो बकवास है ना, इससे मेरा दिमाग लील हो जाता है। कुछ भी कह देती हूँ मैं। बस कह दिया है, अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा, तेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। लड़का कौन है? वो हमारी नसरीन थी जो पिछली गली में रहती थी, जिसके वो 10-12 बच्चे थे। बच्चे समेत चली गई थी वो दुबई अपने मियाँ के पास। उसी का बड़ा लड़का है अमीन। एक मिनट, याद आया, ये वो अमीन है, वो अमीन लफंगा जो अस्मा, शाजिया, साइमा सब पे अपनी गाड़ी टपकाता फिरता था। अम्मा आप जानती नहीं हो, आपकी इकलौती बेटी से खुद पिटा है 2 दफा। ए आलिया, वो तो बचपन की बात थी, तब तो मुन्ना काका था। अब तो बड़ा हो गया, समझदार हो गया है। समझदार हो गया? बड़ा होके कौन सा शरीफ हो गया होगा और ही लफंगा हो गया होगा। वैसे अम्मा, ये इस तरह के लफ्ज़ के लोगों को मेरी जैसी हसीन, खूबसूरत और शरीफ लड़कियां क्यों पसंद आती है शादी के लिए? हाँ अच्छा चल, बस मेरा दिमाग मत खा। मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकती। तुझे कह दिया तैयार रहना, वो तुझे देखने के लिए आ रहे। अम्मा मैं बता रही हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही, आप उनको मना कर दें। आलिया देख ले, मैं उनको इनकार नहीं करूंगी और तू भी चुप करके ना कबूल कर ले। और ये चुपके तेरे दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी है ना, मेरे चूल्हे नहीं चढ़ने दूंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। कौन सा चूल्हा, कौन सी खिचड़ी? अच्छा बस, मेरा मुंह मत खुलवा। देखो अम्मा, जो भी बोले ना खुल के बोलो। हाँ, मेरा दिल चाहेगा ना तो बीच चौराहे में जाके चीख चीख के गला फाड़ के बोलूंगी और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन जब कीचड़ में पत्थर मारने से अपने दामन पे छींटे पड़ रहे हो ना, तो बेहतर होता है कि इंसान खामोशी इख्तियार कर ले। अम्मा ये पहेलियां मत बुझाओ, सही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। देख आलिया, मैंने तुझे कह दिया है, तेरी शादी होगी तो अमीन से होगी, वरना कभी भी नहीं होगी और कहीं और नहीं होगी, समझी तू?
गोश्त की बच्ची ना हो तो। परवरदिगार मदद फरमा। जिस तरह तू हमेशा मेरी मदद करता रहा है ना, मैं तेरे दर पर आना चाहती हूँ अल्लाह। इसके लिए मैंने जो फैसला किया है उस पर मुझे कायम रहने की हिम्मत फरमा। मेरे लिए आसानियां पैदा कर अल्लाह, मदद फरमा। देखो मियाँ, देर के जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से पके हो, नीचे से कोई ना लगे। हाँ, ये यतीम खाने के बच्चों का लंगर है, जरा भी खराब हुई उनकी तबीयत तो बददुआएं देंगे। आप फिक्र ना करें शबरातुन आपा, इसीलिए मैं खुद ही देख रहा हूँ। सही हो गया। बस जैसे हो जाए सुजुकी बुलवाओ, लदवाओ और भिजवा दो। कौरमे की देग में अभी टाइम है आपा। तो जब्दे की तो बन गई है ना, तो वो तो भिजवाओ, लड़के को भिजवा के सुजुकी मंगवाओ। चलो भिजवाओ। हाँ माँ जी, हाँ क्या हुआ? देगे तैयार हो गई है? हाँ बस वही करवा रहे हैं, अब सुजुकी आएगी तो चल जाएंगे। आपा वो मैं क्या हुआ माँ जी, वो लोग खुल के बात किया करो। हाँ मैंने एक फैसला किया है। कैसे फैसला कर लिया? हज करने का फैसला। हाय, बहुत अच्छा फैसला है, पर बगैर महरम के करोगी कैसे? इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी करते ही हज के लिए निकल जाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा फैसला किया है। आई दिल खुश हो गया। ये तुम्हें पता है माजबीन, निकाह कसू की तो फरिश्ते भी आसमानों पे झूम उठते। आए क्या खुशी की घड़ी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये अशब जान ने रिश्ते वाली, उससे बात करो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। आजा मेरी बच्ची। अम्मा कह रही है कि कमीज तंग है। ये शकूर भी ना बिल्कुल सही से नाप नहीं लेता है। शकूर, बाजी क्या कह रही हैं? बाजी, क्या हो गया आपको? मैं आपसे छोटी हूँ। अच्छा शकूर, ये बीबी का नाम दोबारा लो, शायद कोई गलती हो गई थी। नाप तो मैंने ठीक लिया था, हो सकता है कोई गलती हो गई हो मुझसे, वरना पहले तो कभी शिकायत नहीं आई। पहले की बात और थी और अब की बात और है। जी ठीक है। जाहिद साहब, आप क्यों नहीं ले लेते मेरा नाम? आपका वो ग्रेजुएट होने का क्या फायदा? हाँ, मैं? जी आप। तुम्हारा नाम तो मैं लेती हूँ। चलो इसी वक्त चलो मेरे साथ। वो कपड़े मेरे दफा तो बड़े नखरे चढ़ते थे। हाँ, बड़ी शराफत तो बलती थी। ये लड़की नहीं है, अब नहीं आती शर्म। और तुम्हारी तो मैं अम्मी से शिकायत लगाती हूँ, लड़कियों के साथ गप्पे हाँकती हो। चलो चलो मेरे साथ। अरे क्या हो गया है? हाथ तो छोड़ो। नहीं, ये क्या ड्रामा था? हाँ, अपनी सगी सहेली के हक पे डाका मारोगी तुम, वो भी दिन दिहाड़े? तौबा करो आलिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो? तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ मैं तो बस। मैं तो क्या? हाँ क्या मैं तो? तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि तुम मेरे जाहिद पर अपनी राले टपकाओ? मेरी बात सुनो, जाहिद मेरा हो या ना हो, इस पूरे मोहल्ले में किसी चंदाल को उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? तो सीधी तरह कहो ना खेलोगी ना खेलने दोगी। चुड़ैल हो तुम पूरी की पूरी। हाँ चुड़ैल हूँ मैं, और इससे पहले कि तुम्हारा कलेजा निकाल के कच्चा चबा जाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। जा रही हूँ। पानी नाला। लगता है अब्बा जाग गए, आप यहाँ से चले जाएं।
तुम नसीम, तुम अब यहां क्या लेने आई हो? रुको रुको रुको! अब्बा वो चुप हो जाओ तुम। चुप चुप के तुम इससे मिल रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? हो ना आखिर इसी बदजात की औलाद, इसीलिए जाहिद को मैंने मना किया था। इसी बात का डर था मुझे, जान से मार दूंगे मैं। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ना मेरे साथ ऐसा क्यों? ठीक नहीं किया। ए, क्या भाभा लगाई हुई तूने है? फटी हुई आवाज से पूरा घर सर पे उठाया और मेरा वजीफा खराब कर दिया। क्यों रो रही? ये आंसू तो एक भी नहीं नजर आ रहा, मगरमच्छ के आंसू रो रही है। अम्मा तुम्हें सबका दुख नजर आता है? सिर्फ अपनी बेटी का दुख नहीं नजर आता? अल्लाह के वास्ते कोई वजीफा मुझ पे भी करके फूंक दो कि मैं मरी जाऊं। हाँ हाँ भर दूंगी, तू फिक्र ना कर, मर जाना तू। कितनी जालिम हो अम्मा, तुम कितनी जालिम हो। मुझे पता है पूरी जिंदगी मुझे मेरी मर्जी से नहीं जीने दोगी। हाँ हाँ हूँ बहुत जालिम। माफी, ये क्या है? ये कहाँ से लेकर आ गए साला? कहाँ से लाई? कहाँ से लेकर आई है? ये शैतानी पोटला आग में झोंकूंगी इसको, छोड़। हाय अम्मा ऐसा जुल्म मत करना कसम से, ये मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं है। हजदा से लाई हूँ, उसको वापस देना ना। मैं दे के आऊंगी और उसकी माँ को बताऊंगी कि उसकी लड़की जो है वो खुद तो गंदी मछली है, दूसरों की लड़कियों को भी खराब कर। नहीं 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 अम्मा ऐसा नहीं करना, देखो कसम है तुम्हें। हाँ मेरी कसम, ऐसा नहीं करना। नहीं जाऊंगी और उसकी माँ से ही आज उसकी गुद खिंचवाऊंगी मैं, तू देखना जरा। अम्मा ऐसा प्लीज मत करना। देखो सुनो सुनो आराम से। हाँ उसका नहीं है, ये उसका नहीं है, ठीक है? तो फिर किसका है? सच सच बता मुझको। टेलर शॉप से उठा के लाई हूँ, खुद उठा के लाई हूँ। हाय अल्लाह, मुझे तो पहले ही पता था ये उस जाहिद के खराफात इनकी वजह से तेरा दिमाग जो है ना खराब हो रहा। देखना उसकी कैसी मुरम्मत करके आऊंगी, मौत के घाट ना उतारना, उसको तो मेरा नाम भी छबराता नहीं है। अम्मा नहीं अल्लाह ऐसा ना करना प्लीज। देखो ऐसा ना करना, कसम से मैंने खुद उठाया, उसने मुझे नहीं दिया, कसम से। देखो झूठ बोल रही है, मौत के साथ कसमें खा रही है, झूठी है। अब चुप करके बैठ जा, देखना उसकी टांगे तोड़ के आऊंगी। नहीं अम्मा ऐसा नहीं करना। जी जी आमिर भाई, सारे कुर्ते तैयार हैं आप। अरे मैं खुद लेके आ जाऊंगा। छिट कर रहा है, सलाम करने की तौफीक नहीं है तुझको। ये क्या है? कैटलॉग है। मियां मुझे ये बताओ, टेलरी की दुकान खोली हुई यहाँ पे, कोई और कारोबार चला रहे हो? कैसी बातें कर रही हैं खाला? ये कैसे कैसे रिसाले रखे हुए तुमने, और यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो मुझे बता दो। देखो मियाँ ये मत समझना तुम कि हमारी मदद को आगे हो, 2-3 दफा हमारे कहने पे तो मैं तुम्हारी मोतकद बन के अपनी जबान को ताला लगा लूंगी। ये सब नहीं चलने दूंगी मैं अपने एरिया में। क्या हो गया खाला, क्या नहीं चलने देंगी? ये कैटलॉग है, ये शकूर लेके आया था डिजाइन कॉपी करने के लिए। हाँ तो यही तो देखो तो सही, ये डिजाइन देख देख के मोहल्ले की लड़कियों के दिमाग घूम गए हैं। ये बड़े बड़े चाक पहन के घूम रही है, ये सब बगैर नहीं होने दूंगी मैं अपने मोहल्ले में। तो खाला मैंने तो नहीं कहा ना उन्हें कि ऐसे कपड़े पहने। अरे बल्कि मैं तो मना करता हूँ कि वो। हाँ कल को तुम शराब की दुकान खोल लोगे और कह दोगे मैंने तो किसी को नहीं कहा कि यहाँ से आके शराब खरीद के ले जाए। हैं शर बेचते हो और शर्म भी नहीं आती और मानते भी नहीं हो। देखिए खाला आप ज्यादती कर रही हैं। देखिए मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ और आप बोले चले जा रही हैं। तुम क्या ख्याल करोगे मेरा, और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैंने बोलना क्या है? देखो मियां मुझसे पंगा मत लेना। इस मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं ना वो सब मेरी अकीदतमंद है। एक इशारा करूंगी सारी की सारी जो है वो इस दुकान का रुख नहीं करेंगी दोबारा। तुम्हारा ये जो धंधा है ना ये ठप हो के रह जाएगा। खाला बस करें, अब धमकियां देने की जरूरत नहीं है। इंसान को ना इल्जाम लगाने से पहले खुद की इस्लाह करनी चाहिए। आपकी बेटी आई थी दुकान में, मैंने मना किया, फिर भी ये कैटलॉग ले गई जबरदस्ती। हाँ वो मासूम लेके तो चली गई, लेकिन ये डिजाइन तो अंदर तुमने डाले हुए ना सारे। मैंने? हाँ और किसने डाले? ये देखो ये देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ बोलो नाइला।